बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट्स बच्चों सॉल्व कर लिए थे। और आज के लेक्चर के अंदर हम जो रिमेनिंग पार्ट्स है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। पार्ट 4, पार्ट 5 और पार्ट 6 को आज हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा किससे रिलेटेड था प्यारे बच्चों? कंप्लीटिंग स्केयर से रिलेटेड था। मैंने बड़ी डिटेल के साथ आप लोगों को पहले 3 पार्ट्स समझाएं। अगर आप लोगों ने वो पार्ट्स नहीं देखे हुए तो काइंडली आप लोगों ने पहले वो लेक्चर ज़रूर देखना है, तब आपको जाके ये समझ आएगी कि पार्ट 4, पार्ट 5 और पार्ट नंबर 6 में क्या हो रहा है। ठीक है, तो पहले आप लोगों ने क्या करना है, प्रीवियस लेक्चर ज़रूर देखना है इस वीडियो को देखने से पहले। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्केयर मेथड। इसमें आप लोगों ने क्या करना है, कंप्लीटिंग स्केयर मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले बच्चों आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, देखें इसमें अगर गौर करें तो ये जो आपके पास इक्वेशन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है। और अगर आप लोग इसके ऊपर गौर करें तो देखें ये आपके पास क्या सिंगल फ्रैक्शन है। ये बात मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर आपके पास सिंगल फ्रैक्शन हो तो आप लोगों ने डायरेक्ट क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो बच्चों इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, x प्लस 3 इंटू क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, x माइनस 3 इक्वल्स टू यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा 2x माइनस 7 इंटू आपके पास क्या आ जाएगा 2x माइनस 1। ये आप लोगों ने, कोई मुश्किल बात नहीं है प्यारे बच्चों। ये आप लोगों ने क्या किया, सिर्फ मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि आप लोगों ने इसमें सिंबल क्या किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। उसके बाद प्यारे बच्चों आप लोगों ने क्या करना है, देखें मल्टीप्लिकेशन है तो x को x से मल्टीप्लाई करें, ये आपके पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर। सिमिलरली x को -3 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस आपके पास क्या आ जाएगा 3x आ जाएगा। सिमिलरली प्लस 3 को x से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आ जाएगा 3x आ जाएगा। और प्लस माइनस माइनस 3 3 ज़ार आपके पास क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ बच्चों आप लोग फार्मूला भी लगा सकते हैं, याद रखिएगा ये मैंने आपको मल्टीप्लाई करके दिया है। यहाँ फार्मूला भी लगाया जा सकता है, कौन सा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लें तब भी ठीक है, फार्मूला लगा लें तब भी ठीक है, आपकी मर्ज़ी है, जैसे आप लोगों को ईजी लगता है। नेक्स्ट यहाँ भी आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना है, टू ज़रा आपके पास क्या आ जाएगा मेरे बच्चों 4x स्क्वायर आ जाएगा। सिमिलरली 2x को -1 से मल्टीप्लाई करें तो -2x आ जाएगा। सिमिलरली -7 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस आपके पास क्या आ जाएगा 14। ये x आपके पास साथ एज इट इज़। और माइनस माइनस बच्चों क्या हो जाएगा प्लस, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। ओके, सिंपल, कोई मुश्किल बात नहीं। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन। ये -3x प्लस 3x क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ आपके पास क्या बचेगा x स्क्वायर -9 इस साइड के ऊपर बचा। और यहाँ देखें यहाँ आपके पास क्या हो जाएगा, ये -2x और -14x, ये आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 4x स्क्वायर। -2 -14 कितना होता है प्यारे बच्चों, -16, साथ में आपके पास x आ जाएगा। और प्लस आपके पास क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि आप लोग कोशिश करें जिस तरफ x के का कोफिशिएंट बड़ा हो उस तरफ जो है पूरी एक्सप्रेशन को शिफ्ट कर दे। तो यहाँ देखें ये हमारे पास 4x स्क्वायर है, ये हमारे पास 1x स्क्वायर है। तो इस पूरी एक्सप्रेशन को हम लोगों ने कहाँ शिफ्ट करना है, राइट हैंड साइड के ऊपर शिफ्ट करना है। तो देखें क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, 0 इक्वल्स टू देखें 4x स्क्वायर। अब देखें इसके साथ x स्क्वायर वाला टर्म लिख लें तो ये आपके पास प्लस हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा मेरे बच्चों माइनस हो जाएगा, तो -x स्क्वायर। सिमिलरली -16x आपके पास एज इट जाएगा, प्लस 7 आपके पास एज इट जाएगा। इस -9 को जब आप राइट हैंड साइड के ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली 0 इक्वल्स टू देखें क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर -x स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा मेरे बच्चों 3x स्क्वायर आ जाएगा, -16x आ जाएगा। और प्लस आपके पास क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। अब इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है मेरे बच्चों 3x स्क्वायर -16x प्लस 16 इक्वल्स टू 0 हो। तो आई होप दैट ये समझ गए होंगे। देखें ये हमारे पास कौन सी फॉर्म बन गई है प्यारे बच्चों, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाएंगे। ओके बच्चों, तो थोड़ा सा इसको हम लोग कर लेते हैं ऊपर ताकि ये आपको क्लियर नज़र आए। और नेक्स्ट मैंने आपको बता दी हम लोग क्या करेंगे, अब ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है प्यारे बच्चों, इसके ऊपर हम लोगों ने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाना है और हम लोगों ने x की वैल्यूज़ फाइंड कर लेनी है। कोई मुश्किल बात नहीं। अब देखें सबसे पहले मैंने आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर के अंदर मैंने आपको पहला स्टेप क्या बताया था प्यारे बच्चों, होप दैट आपके माइंड में होगा अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो लेक्चर देखा है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि ये जो आपके पास कांस्टेंट है इसको आप लोगों ने
राइट हैंड साइड के ऊपर शिफ्ट करना है। तो यहाँ प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा, देखें 3x² माइनस 16 7x इक्वल्स टू, इसको राइट हैंड साइड के ऊपर शिफ्ट करें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, -16 आ जाएगा। उसके बाद दूसरे स्टेप में आप लोगों ने चेक करना होता है क्या x² का कोफिशिएंट 1 है। तो यहाँ अगर आप देखें तो x² का कोफिशिएंट 1 नहीं है प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इस पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड करना है ताकि हमारे पास जो हमारा x² का कोफिशिएंट है वो 1 आ जाए। तो हम क्या करेंगे, देखें डिवाइडिंग above इक्वेशन बाय प्यारे बच्चों किससे डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, ताकि हमारे पास जो x² का कोफिशिएंट है 1 बन जाए। तो यहाँ क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, देखें 3x² डिवाइड बाय 3 आ जाएगा। सिमिलरली -16 डिवाइड बाय 3 और साथ यहाँ पे आपके पास आ जाएगा x। सिमिलरली -16 बाय क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 3 आ जाएगा। स्टेप मुश्किल है, कोई मुश्किल स्टेप नहीं है, सिर्फ हम लोगों ने 3 से डिवाइड किया। तो यहाँ देखें 3 और 3 आपस में क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ क्या बचा, देखें x² माइनस यहाँ आपके पास बचा 16 डिवाइड बाय 3, साथ में आपके पास बचेगा x इक्वल्स टू -16 बाई प्यारे बच्चों क्या बचा 3। अब इसके बाद जो स्टेप है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, x का कोफिशिएंट क्या है 16/3। तो अब हम क्या करेंगे, 16/3 को हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, हाफ मीन्स 1/2, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो ये प्यारे बच्चों आपके पास क्या बनता है, 16 1 16 डिवाइडेड बाई 3 2 6। और यहाँ आप लोगों ने क्या करना है, इसका प्यारे बच्चों स्क्वायर कर दें। तो देखें बच्चों इसका आंसर आपके पास किया गया 16/6। अब यहाँ देखें इसकी आप लोग कटिंग भी कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, यहाँ पे आप लोगों ने इसकी क्या करनी है, कटिंग करनी है। देखें कटिंग क्या हो जाएगी, यहाँ आप लोग कटिंग कर लें। देखें 2 1 2, यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा 2 8 16 आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये आपके पास आंसर क्या बना, आपके पास 8/3 आंसर आपके पास क्या बन गया 8/3। और यहाँ आपके पास क्या बनेगा, होल का स्केयर 8/3 और साथ में आपके पास क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, होल का स्केयर बन जाएगा, ठीक है। ये हम लोगों ने क्या कर दिया, इसको सिंपलीफाई किया। देखें 2 1 2 2 8 16, तो ये इसकी कटिंग हो गई। यहाँ आपके पास क्या बचा, ऊपर 8 बचा और नीचे आपके पास क्या बचा 3 बचा, तो इसका आप लोगों ने स्केयर कर दिया। अब ये जो आपके पास 8/3 का स्केयर आ चुका है, इसको आप लोगों ने दोनों साइड्स के ऊपर ऐड कर देना है। तो यहाँ भी हम ऐड कर देंगे, प्लस आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 8/3 और यहाँ आपके पास क्या बनेगा, होल का स्केयर इक्वल्स टू ये -16/3 आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा। और प्लस आपके पास क्या आ जाएगा 8/3 और यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, होल का प्यारे बच्चों स्केयर आ जाएगा, ठीक है। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बड़ी डिटेल के साथ इस स्टेप को समझा दिया। देखें बच्चों उसके बाद क्या होगा, कोई मुश्किल बात नहीं, मैंने पहले बताया था आपको। थोड़ा सा आप लोग चीज़ों को अगर समझ के चलते हैं तो आपके लिए जो है वो मैथ्स मुश्किल नहीं है। मैथ्स को सीख के चलें, रटा लगाने की कोशिश बिल्कुल ना करें। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ हमेशा फार्मूला बनेगा, और फार्मूला आप लोगों ने a+b होल स्क्वायर क्लोज कर देना है। और मैंने ये भी आपको बताया था पिछले लेक्चर के अंदर कि जो आपके पास देखें स्क्वायर किसके ऊपर है, एक तो x के ऊपर स्क्वायर है और एक 8/3 के ऊपर स्क्वायर है। तो जिन दो टर्म्स के ऊपर स्केयर होगा वही a और b होंगी, तो मतलब ये a और ये आपके पास क्या हो जाएगा b। यहाँ फार्मूला आपके पास प्लस का क्लोज नहीं होगा, सॉरी, फार्मूला आपके पास माइनस का क्लोज होगा, a - b होल का स्केयर। तो यहाँ देखें क्या फार्मूला क्लोज होने वाला है, x - 8/3 और यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, होल का स्केयर आ जाएगा प्यारे बच्चों के। अगेन से दोबारा इस चीज़ को माइंड में रख लें कि यहाँ जो आपका फार्मूला क्लोज होगा वो माइनस का फार्मूला क्लोज होगा, प्लस का फार्मूला क्लोज नहीं होगा क्योंकि ये -2ab है, तो फार्मूला आपके पास माइनस का क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा फार्मूला क्लोज हो गया इक्वल्स टू, अब ये -16/3 प्यारे बच्चों, -16/3 तो आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा। और प्लस अब ये स्केयर ओपन करें तो 8 का स्केयर कितना होता है, 8 8 64 डिवाइड बाई 3 3 क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 9 आ जाएगा। ओके, तो उसके बाद सिंपल आप लोगों ने क्या करना है, इसका एलसीएम लेने। तो x माइनस प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा 8/3, ये तो हमारे पास एज इट इज़ चलेगा, ठीक है। और होल का आपके पास क्या आ जाएगा स्केयर इक्वल्स टू, अब यहाँ अगर आप 3 और 9 का एलसीएम करेंगे तो आपके पास 9 आ जाएगा, ठीक है। अब एलसीएम को कैसे सॉल्व करते हैं, आप 3 और 9 को डिवाइड करें, जब इसको डिवाइड करेंगे आंसर क्या आ जाएगा 3, और 3 को आपने इस ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। तो 16 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा -48। सिमिलरली प्लस 9 को 9 से डिवाइड करें 1, तो 1 को 64 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 64 आ जाएगा। अब देखें इसका आंसर क्या बचा आपके पास, x - 8 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 3। यहाँ आपके पास क्या बनेगा, होल का स्केयर इक्वल्स टू, अब इसको सॉल्व करें -48 प्लस 64, इसको सॉल्व करें तो ये आपके पास आ जाएगा आंसर 16। तो ये हमारे पास आंसर कितना आ गया 16/9 आंसर आ गया। आई होप दैट ये आप लोग समझ गए होंगे। ओके बच्चों, देखें अब आप लोगों ने क्या करना है, उसके बाद
इसमें आप लोगों ने क्या करना है, देखें स्केयर आप लोगों ने ख़त्म करना है। स्केयर ख़त्म करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, टेकिंग आप लोगों ने क्या लिख करना है, स्केयर रूट लेना है, ठीक है। टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स के ऊपर आप लोग क्या करेंगे, स्केयर रूट ले लेंगे, कोई मुश्किल बात नहीं है। तो ये आपके पास आ जाएगा x माइनस 8 डिवाइडेड बाई 3, होल का आपके पास किया जाएगा प्यारे बच्चों स्केयर, और यहाँ आपके पास किया जाएगा स्केयर रूट इक्वल्स टू आपके पास किया जाएगा प्लस साथ माइनस, और स्केयर रूट ऑफ 16 डिवाइडेड बाय आपके पास किया जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक है। कोई मुश्किल बात प्यारे बच्चों नहीं है, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल यहाँ देखें ये आपके पास जो स्केयर है और स्केयर रूट है ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ आपके पास क्या बचेगा, x माइनस 8/3 इक्वल्स टू आपके पास यहाँ क्या बचेगा, देखें 16 की अगर बात करें तो 16 का जो स्केयर रूट है वो आपके पास क्या हो जाएगा, 16 का स्केयर आपके पास हो जाएगा 4, और डिवाइडेड बाय जो आपके पास 9 है इसका स्केयर रूट किसके इक्वल हो जाएगा, 3 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब आपने क्या करना है, अब इसको आप लोगों ने एक दफ़ा प्लस में लिखना है और एक दफ़ा आप लोगों ने इसको माइनस में लिखना है। ओके बच्चों, तो देखें इसको एक दफ़ा आप लोग प्लस में लिखने और एक दफ़ा आप लोग माइनस में लिखने। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, x माइनस 8/3 इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा 4/3। सिमिलरली एक दफ़ा आप लोगों ने इसको माइनस में लिख देना है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, x माइनस 8/3 इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा माइनस 4 क्या आ गया प्यारे बच्चों, 3 आ गया, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने सिंप्लीफाई करना है, कोई मुश्किल बात नहीं है। तो देखें ये जो 8/3 है उस साइड आप इसको शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड के ऊपर, तो ये प्लस हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा 4/3, और साथ में आपके पास क्या आ जाएगा प्लस 8 क्या आ जाएगा आपके पास 3 आ जाएगा। सिमिलरली इसको भी आप लोग जो है वो राइट हैंड साइड के ऊपर शिफ्ट करें, तो x इक्वल्स टू ये आपके पास माइनस 4/3 प्यारे बच्चों एज इट इज़ आ जाएगा। इसको जब शिफ्ट करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस 8 आपके पास क्या आ जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सिंप्लीफाई करना है, कोई बात नहीं, कोई मुश्किल बात नहीं। तो 3 आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, एलसीएम आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 4 + 8। सिमिलरली यहाँ भी आपके पास क्या आ जाएगा 3 एलसीएम आ जाएगा। तो आप लोग यहाँ 3 एलसीएम ले लेंगे, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा -4 प्लस आपके पास क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। होप दैट ये बात समझ गए होंगे, कोई मुश्किल बात नहीं है। तो यहाँ 4 + 8 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 12 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 12/3 आ जाएगा। सिमिलरली -4 + 8, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 4, तो ये आपके पास क्या आ गया 4/3 आ गया, ठीक है। अब ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं होगा, 3 1 ज़ा 3, इसको सिंप्लीफाई कर लें, 3 4 ज़ा 12। तो यहाँ से आपके पास जो x का आंसर आ गया वो आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, x का आंसर आपके पास आ जाएगा 4। तो देखें x का आंसर आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, x का आंसर आ गया आपके पास 4, और x का आंसर प्यारे बच्चों आ जाएगा 4 आपके पास क्या आ जाएगा 4/3। तो इसका अगर आप सोल्यूशन सेट लिखेंगे तो सोल्यूशन सेट इक्वल्स टू क्या आंसर आ गया आपके पास 4 आ गया, और दूसरा आंसर आपके पास क्या आ गया 4/3। तो ये हमारे पास जो हमारा पार्ट नंबर 4 है वो सॉल्व हो गया। तो चलते हैं अपने पार्ट नंबर 5 की तरफ। ओके बच्चों, तो पार्ट नंबर 5 है हमारे पास 1/1 + x माइनस 1/3 - x इक्वल्स टू 6/5। इसको भी आप लोगों ने क्या करना है, कंप्लीटिंग स्केयर मेथड के साथ सॉल्व करना है, कोई मुश्किल बात नहीं। अब यहाँ अगर आप लोग गौर करें तो अगेन से ये जो आपके पास इक्वेशन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे। उसके लिए देखें अब ये सिंगल फ्रैक्शन नहीं है, ये एक फ्रैक्शन ही आ गई, एक फ्रैक्शन आपके पास ही आ गई, तो यहाँ 2 फ्रैक्शंस आ गई हैं। तो अब आपको एलसीएम प्यारे बच्चों लेना पड़ेगा। ओके, तो इसका एलसीएम अगर आप देखें, मैंने आपको समझाया था अगर आपके पास डिनोमिनेटर में डिफरेंट टर्म्स हैं तो सारी की सारी क्या आ जाएंगी, एलसीएम में आ जाएंगी। अब इसका एलसीएम क्या बनेगा 1 + x 3 - x और 35। तो यहाँ हम लिख लेते हैं हमारे पास जो प्यारे बच्चों एलसीएम बनेगा, एलसीएम हमारे पास क्या बनेगा 1 + x 3 - x, और साथ में आपके पास क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 35, ठीक है। तो ये हमारा प्यारे बच्चों क्या बन गया, एलसीएम बन गया। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों इसको भी एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको भी आप लोगों ने एलसीएम से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये जो आपके पास एलसीएम है इसको इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, और प्यारे बच्चों इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखें ये आपके पास क्या आ जाएगा 35 × 1 + x 1 + x, और साथ में आपके पास क्या आ जाएगा 3 - x मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा 1 + x। सिमिलरली ये माइनस बीच में एज इट इज आ जाएगा, अगेन से 35 इंटू आपके पास क्या आ जाएगा 1 + x
उसके बाद क्या आ जाएगा 3 माइनस एक्स और मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 3 माइनस एक्स इक्वल्स टू, अब देखें अगेन से इसको भी आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपके पास आ जाएगा 35 इंटू आपके पास क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स इंटू प्यारे बच्चों 3 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय आपके पास क्या आ जाएगा, देखें इसके नीचे आपके पास क्या है 6 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 35 आ जाएगा। ठीक है, होप दैट ये स्टेप आप लोग समझ गए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। आप लोगों ने क्या किया, एलसीएम लिया, जो एलसीएम आ गया एलसीएम को आप लोगों ने सारों से क्या किया मल्टीप्लाई कर लिया। अब देखिए कटिंग करनी है, अब यहाँ देखें तो 1 प्लस एक्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, 3 माइनस एक्स कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ 35 और 35 आपस में कैंसिल आउट हो गई। ठीक है, उसके बाद देखें ये जो आपके पास 35 है, अब 35 3 से भी मल्टीप्लाई होगा और 35 आपके पास जो है वो x से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो 35 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये प्यारे बच्चों आपके पास बनता है 105। ठीक है, सिमिलरली 35 को x से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या हो जाएगा 35 और साथ में क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों x आ जाएगा। सिमिलरली आपने ये जो -35 है इसको भी मल्टीप्लाई करना है, तो -35 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा -35 प्यारे बच्चों। सिमिलरली ये -35 x आ जाएगा। ठीक है, -35 और साथ में क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों x आ जाएगा। सिमिलरली इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखें ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर इसको 6 से मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें, ये पहले बच्चों 1 है, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें आपके पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। सिमिलरली 1 को -x से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा -x आ जाएगा। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, x को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा +3x। सिमिलरली अब आप x को x से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा -x का स्क्वायर आ जाएगा इनटू, देखें यहाँ 12 आपके पास क्या है 6 है तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ओके, कोई मुश्किल बात नहीं है, सिर्फ आप लोगों ने मल्टीप्लाई करके कटिंग किया और मल्टीप्लाई किया। उसके बाद देखिए इसको सॉल्व करें तो ये प्यारे बच्चों 105 -35x -35x, देखें ये भी -35x है, ये भी आपके पास क्या है -35x है। 105 -35x ये हम लोगों ने x वाले टर्म को एक साथ कर लिया। ठीक है, एक स्टेप आप लोग एक्स्ट्रा कर लिया करें ताकि आपको जो है मिस्टेक का चांस ना हो। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है प्यारे बच्चों, देखें इसको आप लोग सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास देखें -x और +3x, -x +3x तो ये आपके पास +2x आ जाएगा, -x² और 6 आपके पास क्या आ जाएगा एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चों आप लोगों ने क्या करना है, देखें अब आप लोग क्या करेंगे, ये जो 105 है 105 -35, 105 -35 करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा प्यारे बच्चों 70 -35x, तो ये -70 साथ में आपके पास आ जाएगा x प्यारे बच्चों इक्वल्स टू, अब यहाँ देखें 6 को आप मल्टीप्लाई कर दे तो 6 3 क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 6 3 18। सिमिलरली 6 2 आपके पास क्या आ जाएगा 12, साथ में x आ जाएगा और माइनस आपके पास क्या आ जाएगा 6x का स्क्वायर। आई होप दैट ये समझ गए, ये सिंप्लीफिकेशन है, कोई मुश्किल बात नहीं है। ओके, उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों आप लोगों ने क्या करना है, अब ये जो ये एक्सप्रेशन है इसको आप लोग लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर शिफ्ट कर लें, क्योंकि यहाँ आपके पास जो एक्स के कोफिशिएंट है वो नेगेटिव है, तो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर इसको शिफ्ट करेंगे तो ये आपके पास पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो सीक्वेंस के साथ भी साथ साथ आप लोग कर लें। तो ये सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, इसको राइट हैंड साइड के ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 6x² आ जाएगा। ठीक है, यहाँ आपके पास आ गया 6x²। उसके बाद देखिए आपके पास जो x वाले टर्म्स है उनको लिख लें, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा -70x एज इट इज़। अब ये 12x को जब आप शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर तो ये आपके पास क्या आ जाएगा -12x आ जाएगा। सिमिलरली ये आपके पास क्या है मेरे बच्चों +70, ये आपके पास आ जाएगा +70। जब 18 को आप लोग शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर तो ये बच्चों क्या आ जाएगा आपके पास -18 इक्वल टू क्या आ गया मेरे बच्चों 0 आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, देखिए उसके बाद सिंप्लीफिकेशन से ये आपके पास क्या आ जाएगा मेरे बच्चों 6x² -70x -12x, तो ये आपके पास आ जाएगा -82x +70 -18, तो ये आपके पास आ जाएगा मेरे बच्चों +52 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखें प्यारे बच्चों अगर आप इसके ऊपर गौर करें तो यहाँ से आप लोग जो है वो 2 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से आप लोग 2 कॉमन लेने, जब 2 कॉमन लेंगे तो ये आपके पास क्या बनेगा 3x² -82 को आप लोग डिवाइड करेंगे 2 से तो ये आपके पास क्या बनेगा प्यारे बच्चों 41x। सिमिलरली प्लस यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा
26 इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चों आप लोगों ने क्या करना है, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते ताकि आपको क्लियर दिखाई दे कि हमारे पास नेक्स्ट इस क्वेश्चन के अंदर क्या काम होने वाला है। ओके देखें, अभी जो आपके पास 2 है प्यारे बच्चों, इस 2 को उधर जाके आप लोग 0 से डिवाइड करें तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 0। तो ये 2 आपके पास ख़त्म हो जाएगा। दोबारा सुनने, इस 2 को जब आप लोग राइट हैंड साइड के ऊपर 0 से डिवाइड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, देखें 3x² माइनस 41x प्लस 26 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो समझ गए होंगे ये हमारे पास कौन सी फॉर्म बन गई है प्यारे बच्चों, स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है। ओके, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है। अब प्यारे बच्चों हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोगों ने इसको प्यारे बच्चों कंप्लीटिंग स्केल से सॉल्व करना है। तो अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर कंप्लीटिंग स्केल लगाएंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि ये जो आपके पास 26 है ये आपके पास कांस्टेंट है, इसको राइट हैंड साइड के ऊपर आप लोगों ने शिफ्ट करना है, स्टेप नंबर 1। तो ये आपके पास आ जाएगा 3x² माइनस 41x इक्वल टू प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा -26। उसके बाद मैंने आपको बताया था जो x² का कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपके पास 3 है। तो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइडिंग, देखिए सारी चीज़ें जो है वो समझ गई होती हैं, इसको समझ के करेंगे तो ये कंप्लीटिंग स्केल मुश्किल नहीं है, रटा नहीं लगाना आप लोगों ने। अबव इक्वेशन, डिवाइडिंग अबव इक्वेशन बाय किससे डिवाइड करेंगे प्यारे बच्चों, 3 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करने जा रहे हैं, 3 से डिवाइड करने जा रहे हैं। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 3x² डिवाइड बाय प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा 3। सिमिलरली -41 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 3। हेयर विल बी x इक्वल्स टू -26 डिवाइड बाय आपके पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, ये देखें ये 3 और 3 आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद देखें जो बचा वो आप लोग लिख लें। तो x² माइनस 41 बाई आपके पास क्या आ जाएगा 3, साथ में आपके पास आ जाएगा x इक्वल्स टू -26 बाई आपके पास क्या आ गया 3 आ गया। ठीक है, अब प्यारे बच्चों आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कि कंप्लीटिंग स्केल का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यही है जो अभी मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। इसमें आप लोगों ने प्यारे बच्चों क्या करना है, देखें अब ये जो आपके पास x का कोफिशिएंट है, मैंने आपको बताया था जो आपके पास x का कोफिशिएंट होगा उसको आपने हाफ से मल्टीप्लाई करना है। तो ये आप देखें 41/3 को आप लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 41/6 आ जाएगा प्यारे बच्चों, कितना आ जाएगा 41/6 आ जाएगा। इसका आप लोगों ने क्या करना है प्यारे बच्चों, इसका आप लोगों ने करना है स्केयर। अब ये जो 41/6 का स्केयर आ गया इसको आप लोगों ने राइट हैंड साइड के ऊपर भी ऐड करना है और लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर भी ऐड करना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है बच्चों, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कि कंप्लीटिंग स्केयर का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यही है कि अक्सर बच्चों को समझ नहीं आती कि हम लोग किस चीज़ का स्केयर ऐड करें दोनों साइड्स के ऊपर। तो ये मैंने बड़ी डिटेल से आपको समझा दिया है। आई होप दैट अब आपको इसमें कोई मसला परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, देखें ये x² माइनस 41/3 साथ में आ जाएगा x। अब देखें 40 प्लस 41/6 का स्केयर आप लोगों ने यहाँ भी ऐड कर दिया। सिमिलरली यहाँ -26 बाय आपके पास क्या आ जाएगा 3 और प्लस आपके पास क्या आ जाएगा 41/6 होल का स्केयर यहाँ भी आप लोगों ने क्या कर दिया प्यारे बच्चों ऐड कर दिया। देखें कोई मुश्किल बात नहीं। ओके बच्चों, उसके बाद देखें आप लोगों ने क्या करना है, ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है, मैंने आपको बताया था लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर हमेशा आप लोगों का फार्मूला क्लोज होगा ए। अब यहाँ देखिए अगेन से आपके पास क्या है माइनस है, तो ये फार्मूला आपके पास a माइनस बी होल का स्केयर आपके पास जो है वो क्लोज हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास देखें x के ऊपर स्केयर है ये a होगा और ये आपके पास इसके ऊपर स्केयर है तो ये आपके पास क्या हो जाएगा p हो जाएगा। ठीक है, और ये आपके पास क्या बनेगा -2ab। ठीक है, तो ये -2ab है तो यहाँ फार्मूला आपके पास जो है वो कौन सा क्लोज होगा, माइनस वाला फार्मूला क्लोज होगा। एक और चीज़ माइंड में रख लें, अगर तो x का जो आपके पास कोफिशिएंट है उसके साथ प्लस का साइन है तो फार्मूला प्लस का क्लोज कर लें, और अगर उसके साथ माइनस का साइन है तो फार्मूला माइनस का क्लोज करें। तो यहाँ आपके पास क्या हो जाएगा x माइनस 41/6 प्यारे बच्चों, और यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा होल का स्केयर इक्वल्स टू ये -26/3 आपके पास आ जाएगा एज इट इज़, और प्लस अब अगर आप लोग 41 का स्केयर करें तो ये आपके पास आ जाएगा 1681। ठीक है, 41 का स्केयर आप लोग करेंगे तो 1681 कैलकुलेटर से कोई मुश्किल बात नहीं है। ठीक है, सिमिलरली नीचे अगर आप लोग 6 का स्केयर मेरे बच्चों करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसका सिंबल आप लोग एलसीएम लेने, तो x माइनस 41/6
6 प्यारे बच्चों, और यहाँ पे क्या आ जाएगा होल का स्केयर इक्वल्स टू, अब देखें 3 और 36 का एलसीएम आप लोग लेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 36 ही आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, देखें 3 और 36 को डिवाइड करें तो 12 आता है। अब 12 को -26 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा -312। ये प्यारे बच्चों एलसीएम है, ये बेसिक है, होप दैट ये चीज़ें आपको आती होंगी। ठीक है, ये प्लस आ जाएगा, 36 को 36 से डिवाइड करें 1 आ जाएगा, तो 1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 1681 से तो ये आपके पास आ जाएगा 1681। ठीक है मेरे बच्चों, कोई मुश्किल बात नहीं है। उसके बाद क्या करना है, x माइनस देखें 41 बाई आपके पास क्या आ जाएगा, सॉरी ये 41 है नॉट 46, 41 बाई 6 होल का आपके पास क्या आ जाएगा मेरे बच्चों, होल का स्केयर इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करें 1681 में से 312 आप माइनस करेंगे तो ये आपके पास 1369 आ जाएगा। 1369 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखें आपके पास क्या बचेगा, x माइनस 41/6 यहाँ आपके पास करेगा होल का स्केयर इक्वल्स टू 1369 बाई आपके पास क्या आ गया 36 आ गया। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है बच्चों, उसके बाद आप लोगों ने लेना है स्केयर बोथ साइड्स के ऊपर, ताकि हमारा जो ये स्केयर है ये क्या हो जाए, ख़त्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने प्यारे बच्चों लेना है इसका स्केयर रूट लेना है। ठीक है, तो टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड्स के ऊपर आप लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, स्केयर रूट ले लेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसका स्केयर रूट लेंगे। ओके बच्चों, तो दोनों साइड्स के ऊपर आप लोगों ने क्या करना है, स्केयर रूट लेना है। तो यहाँ आपके पास x माइनस 41/6 होल का स्केयर, और यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा स्केयर रूट इक्वल्स टू प्लस माइनस यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा स्केयर रूट, और 1369 डिवाइडेड बाय आपके पास कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। ठीक है, कोई मुश्किल बात नहीं है। ये स्केयर रूट आपस में क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ आपके पास क्या बचेगा, x माइनस 41/6 इक्वल्स टू प्लस माइनस, अब 1369 का स्केयर रूट किसके इक्वल होता है, ये हो जाएगा बच्चों आपके पास 37। 1369 का स्केयर रूट करेंगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 37, और नीचे जब आप 36 का स्केयर रूट करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 6 आ जाएगा। दैट ये स्टेप आप लोग समझ गए। ओके बच्चों, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसको एक दफ़ा प्लस में लिखें और एक दफ़ा माइनस में लिखें। तो ये x माइनस 41/6 इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा 37 बाई आपके पास आ जाएगा 6, एक दफ़ा प्लस में लिख लिया। सिमिलरली x माइनस 41/6 इक्वल टू माइनस 37/6, तो एक दफ़ा आप लोगों ने प्लस में लिख लिया और एक दफ़ा आप लोगों ने माइनस में लिख लिया। ठीक है, कोई मुश्किल बात नहीं है। वही जो है वो पुराने स्टेप्स जो है वो आप लोगों ने रिपीट करने हैं। एक क्वेश्चन अगर आप लोग बच्चों अच्छे से समझ लें तो बाकी क्वेश्चंस आपके लिए सॉल्व करना कोई मुश्किल बात नहीं होती, लेकिन समझ के करना है। उसके बाद क्या करेंगे, देखें ये जो आपके पास 41/6 है, इसको इस साइड के ऊपर शिफ्ट करें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा x इक्वल्स टू 37/6 प्लस ये आपके पास क्या आ जाएगा 41 बाई आपके पास आ जाएगा 6 आ जाएगा। सिमिलरली x इक्वल्स टू माइनस 37 बाई आपके पास क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, और इसको जब शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस आपके पास क्या आ जाएगा 41/6। प्यारे बच्चों, कोई मुश्किल बात नहीं है। तो x इक्वल्स टू, अब यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा नीचे 6 आ जाएगा। अब यहाँ देखें तो आपके पास क्या आ जाएगा 37 प्लस 41। सिमिलरली यहाँ अगर आप गौर करें तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा 6 आप लोगों का एलसीएम आ जाएगा, तो -37 प्लस आपके पास कितना आ जाएगा 41। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। ओके बच्चों, इन दोनों को आप लोग ऐड करें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 37 प्लस 41, तो ये आपके पास आ जाएगा 78 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा फिर बच्चों 6 आ जाएगा। सिमिलरली इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो ये -37 प्लस 41, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा फिर बच्चों 6 आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, सिंपल आप लोगों ने कटिंग करनी है। तो इसकी कटिंग करें, 6 1 ज़ार 6 और 6 13 ज़ार 78, तो यहाँ x का आंसर क्या आ गया 13 आ गया। सिमिलरली इसकी भी आप लोग कटिंग करें तो 2 से कटिंग करें, 2 2 ज़ार 4 और 2 3 ज़ार 6, तो यहाँ से जो आपके पास x का आंसर आ गया प्यारे बच्चों वो क्या आ गया 2/3 आंसर आ गया। तो आई होप दैट इतनी डिटेल से समझाने के बाद ये आपको समझ आ गया होगा। तो x इक्वल टू हमारा क्या आ गया प्यारे बच्चों 13 और x इक्वल टू 2/3। इसका अगर आप सोल्यूशन सेट बनाना चाह रहे हैं तो सोल्यूशन सेट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 13 और 2/3
3। तो होप दैट ये पार्ट आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ओके बच्चों, तो पार्ट नंबर 6 है हमारे पास 3x - 1 डिवाइड बाई 4x + 7 इक्वल्स टू 1 - 6 डिवाइड बाई x + 7। ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो आप लोगों ने क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है। उसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, देखें ये आपके पास एक फ्रैक्शन ये है, और अगर इस नीचे इस 1 के नीचे आप 1 लिखने तो ये आपके पास फ्रैक्शन बन जाएगी। अब यहाँ पे सिंगल फ्रैक्शन नहीं है, तो आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पे आप लोगों को क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम इसका प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा, x + 7 और 4x + 7, x + 7 और साथ में आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 4x + 7। तो ये हमारे पास आ गया एलसीएम। अब हमने क्या करना है, एलसीएम को इधर भी मल्टीप्लाई करना है, इधर भी मल्टीप्लाई करना है, और साथ में इधर भी मल्टीप्लाई करना है। कोई मुश्किल बात नहीं है। तो देखें ये आपके पास क्या आ जाएगा, x + 7 इंटू 4x + 7 मल्टीप्लाई बाय 3x - 1 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा बच्चों 4x + 7, 4x + 7। सिमिलरली अभी जो एलसीएम है ये 1 से भी मल्टीप्लाई होगा, 1 इंटू आपके पास क्या आ जाएगा x + 7 और साथ में 4x + 7। सिमिलरली ये माइनस एज इट इज आ जाएगा, माइनस अपनी जगह आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, इसके साथ भी एलसीएम को मल्टीप्लाई करना है, तो x + 7 इंटू आपके पास क्या आ जाएगा 4x + 7 प्यारे बच्चों मल्टीप्लाई बाय ये क्या आ जाएगा 6/6 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा x + 7 प्यारे बच्चों। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, कोई मुश्किल बात नहीं है, कटिंग करनी है। तो देखें 4x + 7 और 4x + 7 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे x + 7 और x + 7 कैंसिल आउट हो जाएंगे। उसके बाद जो बचा उसको लिख लें। यहाँ आपके पास x + 7 इंटू आपके पास क्या आ जाएगा 3x - 1। ओके, उसके बाद इक्वल्स टू ये आपके पास x + 7 इंटू 4x + 7 और माइनस यहाँ आपके पास क्या बचेगा, देखें 4x + 7 और इंटू आपके पास क्या आ जाएगा मेरे बच्चों 6 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, कोई मुश्किल बात नहीं है। तो x को 3x से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा 3x² - x प्लस 7 3 21 साथ में x और प्लस माइनस माइनस यहाँ आपके पास 7 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ भी आप लोगों ने मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो x को 4x से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा 4x²। उसके बाद x को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 7x। 7 को 4 से मल्टीप्लाई करें ये आपके पास कितना आ जाएगा 28। साथ में आपके पास x आ जाएगा और प्लस 7 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आ जाएगा 49 माइनस आपके पास एज इट इज़ 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24x और 6 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्यारे बच्चों की आ जाएगा 42 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने सिम्प्लीफिकेशंस करनी है। तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 3x² देखें माइनस x प्लस 21x तो ये आपके पास आ जाएगा 20x माइनस 7 इक्वल्स टू 4x का आपके पास क्या आ जाएगा स्केयर आ जाएगा। अब 28 और 7 को आप लोग जो है वो क्या कर लें ऐड कर लें। 28 और 7 को आप लोग ऐड करेंगे तो ये आपके पास कितना बन जाएगा प्यारे बच्चों 35। साथ में आपके पास क्या आ जाएगा x आ जाएगा। सिमिलरली ये 49 एज इट इज़। अब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें तो माइनस आपके पास क्या आ जाएगा 24x और माइनस आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 42 आ जाएगा। होप दैट समझ गए होंगे, कोई मुश्किल बात प्यारे बच्चों कोई भी मुश्किल बात नहीं है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा देखिए 3x² प्लस 20x माइनस 7 इक्वल्स टू अब देखिए x² वाली कोई टर्म नहीं है हमारे पास तो ये 4x² आपके पास जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। अब 35 और 24 देखें 35 के साथ प्लस है और 24 के साथ क्या माइनस है, दोनों को आप लोग माइनस कर लें तो 35 माइनस 24 तो आपके पास कितना हो जाएगा ये आपके पास आ जाएगा प्यारे बच्चों 11x। ठीक है, प्लस 11x और सिमिलरली आप लोग अगर 49 और 49 माइनस 42 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा प्यारे बच्चों +7 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया +7। ठीक है, कोई मुश्किल बात नहीं है। उसके बाद आप लोगों ने देखें तो 4x² ये आपके पास 4x² ये आपके पास 3x² है तो आप लोग कोशिश करें पूरी एक्सप्रेशन को इस तरफ शिफ्ट कर ले। तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा 0 इक्वल्स टू अब देखें ये आपके पास आ जाएगा 4x² माइनस उसके बाद क्या आ जाएगा 3x²। सिमिलरली प्लस 11x देन माइनस 20x और यहाँ आपके पास +7 और ये भी उधर जाके आपके पास क्या आ जाएगा +7। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 0 इक्वल्स टू देखें 4x² माइनस 3x² तो आपके पास बचा x² प्लस 11 माइनस 20।
तो ये आपके पास -9 साथ में x और प्लस आपके पास क्या बचेगा 14। तो इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं x स्क्वायर -9x प्लस प्यारे बच्चों 14 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास कौन सी फॉर्म बन गई, ये प्यारे बच्चों ये हमारे पास बन गई स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हम करेंगे इसको कंप्लीटिंग स्केयर से सॉल्व। तो प्यारे बच्चों देखें, कंप्लीटिंग स्केयर कोई मुश्किल बात नहीं है, बड़ी डिटेल के साथ मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए हैं। इतनी डिटेल के साथ आपको कोई और नहीं समझाएगा, बहुत डिटेल के साथ एक एक स्टेप को मैंने आपको जो है वो हर क्वेश्चन के अंदर मैंने कोशिश की है कि आपको एक एक स्टेप जो है वो समझाया जाए। ठीक, कंप्लीटिंग स्केयर से सॉल्व करेंगे, कोई मुश्किल बात नहीं है, वेरी इजी एंड वेरी सिंपल। तो देखें इसमें सबसे पहले आप लोग क्या करें, 14 को आप लोग राइट हैंड साइड के ऊपर शिफ्ट करें तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर -9x इक्वल्स टू आपके पास कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों -14 आ जाएगा। अब यहाँ अगर आप लोग और करेंगे तो ये जो आपके पास x का कोफिशिएंट है ऑलरेडी आपके पास क्या है 1 है, ऑलरेडी 1 है, तो अब हमें 1 बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो डायरेक्ट आपने क्या करना है, जो x का कोफिशिएंट है उसको आप लोग 1/2 से मल्टीप्लाई करें। तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 1/2, इसको हमने हाफ से मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 9/2। और आपने क्या करना है 9/2 का स्क्वायर राइट हैंड साइड के ऊपर भी ऐड करना है और लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर भी आप लोगों ने ऐड करना है। तो यहाँ आप देखें एक्स स्क्वायर बच्चों -9x, अब आपके पास क्या आ जाएगा +9/2 होल का स्क्वायर आप लोग इधर भी ऐड करेंगे और -14 + 9/2 होल का स्क्वायर आप लोगों ने यहाँ भी क्या कर दिया, ऐड कर दिया। उसके बाद देखें ये फार्मूला क्लोज हो जाएगा, ये अगेन से माइनस का फार्मूला क्लोज होगा। मैंने आपको बताया था आप लोग अगर फार्मूले याद नहीं है तो याद रखने, अगर आपके पास जो x है x के साथ अगर आपके पास नेगेटिव साइन है तो फार्मूला जो है वो आप लोगों ने माइनस का क्लोज करना है। तो यहाँ आपके पास x -9/2 प्यारे बच्चों होल का आपके पास क्या आ जाएगा स्क्वायर इक्वल्स टू ये -14 प्लस अब 9 का स्क्वायर 81 और 2 का स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 4 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसको एलसीएम लेके सॉल्व करें तो x माइनस क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 9/2, यहाँ आपके पास आ जाएगा होल का स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ आप लोगों ने क्या करना है एलसीएम लेना है तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा 4 आपके पास आ जाएगा एलसीएम। अब इसके नीचे 1 है तो आपने क्या करना है 4 को 14 से मल्टीप्लाई करना है। 14 को 4 से प्यारे बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 56, सिमिलरली -56 और प्लस देखें 4 से कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा 81 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आप लोगों ने क्या करना है प्यारे बच्चों सॉल्व करना है। तो ये आपके पास आ जाएगा x -9/2 होल का स्क्वायर प्यारे बच्चों इक्वल्स टू, अब देखें -56 + 81 तो ये आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 25/4। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है प्यारे बच्चों इसका स्क्वायर ख़त्म करना है, और मैं आपको बता चुका हूँ आपको अगर स्क्वायर ख़त्म करना है तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे स्क्वायर रूट करेंगे बोथ साइड्स के ऊपर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे दोनों साइड्स के ऊपर स्क्वायर रूट आप लोगों ने लेना। देखें तो यहाँ भी आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ भी आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट, सिमिलरली यहाँ भी आपके पास क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट हो जाएगा और यहाँ आपके पास प्लस माइनस आ जाएगा। ठीक है, कोई मुश्किल बात नहीं जी, ये आपके पास कैंसिल आउट हो गया तो ये आपके पास क्या आ जाएगा x -9/2 इक्वल्स टू प्यारे बच्चों, अब देखें प्लस माइनस ये आपके पास आ जाएगा 25 का अगर आप स्क्वायर रूट करेंगे तो 5 आ जाएगा। सिमिलरली 4 का जो आपके पास स्क्वायर रूट है ये क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 2 आ जाएगा। ठीक है, अब आपने एक दफ़ा प्लस में लिख लें और एक दफ़ा इसको माइनस में लिख लें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा x -9/2 इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा 5 प्यारे बच्चों 2 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा x -9/2 इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा -5/2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद सिंपल आप लोगों ने क्या करना है इसको सिंप्लीफाई करना है, कोई मुश्किल बात नहीं है। तो x इक्वल टू यहाँ से आप लोग क्या करें 5/2 तो ये प्लस आपके पास हो जाएगा 9/2, क्योंकि जब इसको राइट हैंड साइड के ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये आपके पास प्लस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है इसका एलसीएम ले लें, इसका एलसीएम आपके पास क्या आ जाएगा 2 तो ये आपके पास आ जाएगा 5 + 9, यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा x। ठीक है, तो 5 + 9 आपके पास क्या होता है बच्चों, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, माजरत आपको नज़र नहीं आ रहा, थोड़ा सा इसको हम लोग ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, मज़ीद आप लोगों ने क्या करना है इसको सिंप्लीफाई करना है, कोई मुश्किल बात नहीं है। तो 5 + 9 कितना आ जाएगा 14, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 14 / 2, 14/2 करेंगे तो इसकी कटिंग करें 1 * 2 2 7 * 14, तो यहाँ से जो आपके पास x का आंसर आ गया प्यारे बच्चों वो 7 आ गया। सिमिलरली इसको भी आप लोगों ने सॉल्व करना है तो x इक्वल्स टू देखें -5/2 ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस आपके पास क्या आ जाएगा 9/2, इसमें अगेन से आप लोगों ने क्या करना है इसमें एलसीएम लेना है तो एलसीएम लेने यहाँ 2 एलसीएम आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा -5 प्लस आपके पास क्या आ जाएगा 9, यहाँ आपके पास रहेगा x। ठीक है,
अब -5 और +9 इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, 4 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 1 ज़ार 2 एंड 2 2 ज़ार 4। तो यहाँ से आपके पास x का आंसर कितना आ गया प्यारे बच्चों, x का आंसर आ गया 2। तो ये देखें बड़ी डिटेल के साथ बेटा जी हम लोगों ने इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। और मैं बता रहा हूँ कंप्लीटिंग स्केयर जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका अगर आप सोल्यूशन सेट बनाना चाह रहे हैं तो सोल्यूशन सेट आपके पास क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, 7 और साथ में क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, आपके पास 2 बन जाएगा। ठीक है, होप दैट आप लोग जो है ये सारे के सारे पार्ट्स इस क्वेश्चन नंबर 3 के स्पेशली समझ गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो काइंडली आप लोगों ने चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों ने क्या करना है प्यारे बच्चों, इसको शेयर करना है ताकि जो लोग मैथ सीखना चाह रहे हैं उनको इस चैनल से फ़ायदा हो सके। तो प्यारे बच्चों बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।